जय हिंद। मैं सुधीर सर फ्रॉम टू जहानाबाद, आपको यहाँ पर स्वागत है। देखिए, मैथ का क्रैश कोर्स का यह 5वां वीडियो है। 12th का मैथ का क्रैश कोर्स 12 जनवरी से चालू हुआ है, 29 जनवरी तक चलेगा, 30 जनवरी तक चलेगा। समझ गए? इसमें आपको जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, छोटा छोटा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसको लेकर चल रहे हैं। समझ गए? तो हमें आशा है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी जल्दी शेयर करें, इस लाइव क्लास को जल्दी जल्दी शेयर करें, ठीक है? फिर हम आगे चलेंगे। 12th का क्रैश कोर्स है छोटू, जल्दी जल्दी इस क्लास को शेयर करें। एक बार आप कमेंट कर दे कि आवाज़ जा रहा है कि नहीं। जल्दी जल्दी आप कमेंट कीजिए कि आपको आवाज़ जा रहा है कि नहीं जा रहा है, फिर हम चलेंगे आगे। बहुत बेहतरीन ढंग से आगे की पढ़ाई होगी। हमें आशा है कि यह 12th का आपका जो चालू किए हैं, ये परीक्षा के लिए बहुत ही लाभदायक साबित हो सकता है। 30 जनवरी तक चले, ठीक है? फिर हम आगे चलेंगे। 12th का क्रैश कोर्स है छोटू। चलिए जल्दी जल्दी इस क्लास को शेयर कीजिएगा, जल्दी जल्दी इस क्लास को शेयर करें। समझ गए? एक बार आप कमेंट कर दे कि आवाज़ जा रहा है कि नहीं। जल्दी जल्दी क्लास को आप शेयर करें ताकि और स्टूडेंट जुड़ सके। समझ गए? जल्दी जल्दी इस क्लास को शेयर करें, क्योंकि लगभग 1 घंटा क्लास चलाएंगे। इसमें जल्दी इस क्लास को शेयर करें, क्यों? समझ गए? क्योंकि इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट आएगा, क्वेश्चन लेकर आएंगे इम्पोर्टेंट। समझ गए? जल्दी जल्दी क्लास को ताकि शेयर करें ताकि और स्टूडेंट जुड़ सकें जो। और कॉपी किताब खोल कर बैठ जाइए। समझ गए? कॉपी किताब खोल कर बैठ जाइए, क्योंकि पढ़ाई आपका अब चालू होने वाला है। लाइव क्लास है, ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से देखिएगा, तो हमें आशा है कि आपको अवश्य समझ में आएगा। जल्दी जल्दी इसको शेयर कीजिए एक बार इस क्लास को धुआंधार लेवल से लेकर चलेंगे आगे की ओर। सबसे पहले आपसे इतना कहते हैं कि आप क्लास को शेयर करें, ठीक है? फिर तो चलेंगे तो लगभग 1 घंटा क्लास चलेगा। आज 1 घंटा लगभग चलेगा क्लास, सिर्फ मैथ का, फिर इंग्लिश का भी लेंगे, फिर फिजिक्स का भी लेंगे। समझ गए? 3 घंटा 4 घंटा आज क्लास आपको चलने वाला है। जल्दी जल्दी क्लास को शेयर करें, जल्दी जल्दी, ठीक है? तो चलिए हम अपना आप पढ़ाई पर चलते हैं, ठीक है? चलिएगा, समझिएगा ध्यान से। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन लेकर आए। क्या चीज क्वेश्चन ये समझिएगा। एक बार में एक क्वेश्चन बनाएंगे इस साइड और एक क्वेश्चन बनाएंगे इस साइड। समझ गए? चलिए समझिएगा। पहला क्वेश्चन लाए, क्या चीज कि इंटीग्रेशन 3x स्क्वायर इंटू dx, इसका क्या होगा? इंटीग्रेशन 3x स्क्वायर इंटू dx, यानी 3x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा? IC क्या होगा? बता सकते हैं 3x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा? बताते हैं, टेंशन नहीं लीजिए। सबसे पहले जो कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट के घर से बाहर करेंगे, ठीक है? फिर x स्क्वायर इंटू dx। अब एक फार्मूला बताए थे, x के पावर n का फार्मूला होता है c, यानी कांस्टेंट क्या चाहिए? 3, तो 3 निकाल दिए, 3। अब x के पावर n का फार्मूला बताए थे कि एक को जोड़ना है और नीचे पटक देना है, जोड़ कर पटकना है। डीसी में घटाना है, लेकिन इसमें जोड़ना है, ठीक है? उल्टा होता है ना, काहे? हम बताए हैं कि आईसी के उल्टा व्युत्क्रम, आईसी के व्युत्क्रम ही डीसी होता है, डीसी के व्युत्क्रम ही उल्टा होता है। डीसी में जुटेगा तो इसमें घटेगा, उसमें जुटेगा तो इसमें घटेगा। समझ गए? चलिए 3x के पावर 1 जोड़े और नीचे पटक दिए, 2 1 3, गुना में था 3 से 3 खत्म, प्लस c लगा दीजिएगा, x के पावर क्यूब प्लस c आंसर। चलिए दूसरा क्वेश्चन अब एक ले लेते हैं
y बराबर 3x², सभी बताएंगे, टेंशन नहीं लीजिए। हो तो डीसी में लेके आ गए हम बाबू, dy/dx बराबर y बराबर 3x²। यही क्वेश्चन लिए हैं, सिर्फ ही इंटीग्रेशन निकालना है, समाकलन निकालना है, इसको आप कलन निकालना है। ठीक है, चलिए ध्यान से समझिएगा। तो dy/dx बराबर 3x²/dx, कुछ भी नहीं करना है। dy/dx निकालने के लिए यही फार्मूला था, जो माथा पर रहेगा उसको सबसे आगे पटक देना है, 3x एक घटा देना है। dy/dx बराबर 3 दूनी 6 x, आंसर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत बाबू, कोई प्रॉब्लम? इसमें क्या चीज हुआ, इसमें एक घाटा, इसमें क्या चीज हुआ, एक जुटा और नीचे उसको पटक दिया गया। क्या चीज कर दिया गया, पटक दिया गया। यही है बाबू डीसी-आईसी में अंतर, यही है डीसी-आईसी में अंतर, समझ गए? कोई दिक्कत? चलिए क्वेश्चन और लेते हैं, इंटीग्रेशन में लेते हैं। 4x³ इंटू dx, तो कुछ करना है, कांस्टेंट को घर से बाहर निकालिए, कांस्टेंट को घर से बाहर, और इसमें एक जोड़िए और उसको नीचे पटक दीजिए। 3 1 4, 4 से 4 खत्म, x के पावर 4 प्लस c, यही हो गया आंसर। ठीक है, अगर इसको हम निकालते हैं, y बराबर 4x³ हो तो y बराबर 4x³ हो तो dy/dx बराबर भाट। सब तरह से क्वेश्चन लेंगे, टेंशन आपको नहीं लेना है। ठीक है, सब तरह से क्वेश्चन यहां पर लिया जाएगा, क्योंकि क्रैश कोर्स चल रहा है, सभी क्वेश्चन लेके चलेंगे। y बराबर 4x³ हो तो dy/dx बराबर, कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट कर दीजिएगा। dy/dx निकाल रहे हैं, यानी 4x³ को हम क्या चीज कर रहे हैं, dc कर रहे हैं। कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, dy/dx लिख देंगे। ठीक है, कांस्टेंट को सबसे पहले जो माथा पर रहेगा उसको पलटेंगे, यानी सबसे पहले कांस्टेंट को घर से बाहर इंटू dx⁻³/dx। क्या चीज किए, अगर कहीं इलाज होता है, अगर कहीं इलाज करवाने के लिए किसी को बुखार लग गया, तो उसके साथ जो आदमी जाता है हॉस्पिटल में, तो वहाँ पर उसके साथ जो आदमी जाता है उसको सुई नहीं दिया जाता है, बल्कि सुई दिया जाता है किसको, तो पेशेंट को दिया जाता है, और जे उसके साथ आता है उसे बाहर कर दिया जाता है कि तुम बाहर रहो। तो इसीलिए कोई भी गिनती की संख्या रहे उसको घर से बाहर करेंगे, डीसी या आईसी में बस फार्मूला एक ही है, कंसेप्ट एक ही है। डीसी या आईसी में जितना भी अंक रहेगा उसे बाहर निकाल कर बिक देंगे कि रहो अभी तो बाहर। ठीक है, और जो चर राशि रहेगा, क्योंकि हम कहे हैं कि चरे राशि के क्या चीज होता है, डीसी या आईसी होता है, समझ गए? चलिए ठीक है, तो x के पावर n के डीसी कोई पूछे तो एक सबसे पहले पावर में रहेगा उसको नीचे गिराना है और एक लोड कम करना है, बस यही फार्मूला लगाना है। चलिएगा समझिएगा, यानी dy/dx बराबर 4 10 के 10, नीचे गिरा दीजिए, x एक घटा दीजिए, यानी dy/dx बराबर चाहती है 12x², यही हो गया आंसर। समझ गए? बहुत बेहतरीन ढंग से लेकर चलेंगे, इसमें कोई भी आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम होबे नहीं करेगा। चलिए, तो हमारा कितना क्वेश्चन डील कर पाए, 4 क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन पर चलते हैं। ध्यान से समझिएगा, 5वां क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन ढंग से क्लास को लेकर जाया जा रहा है, समझ गए? बहुत ही बेहतरीन ढंग से। चलिएगा समझिएगा, अगला क्वेश्चन नंबर 5, क्योंकि हमें आशा है इसमें कि लगभग कितनों तक, कम से कम 30 क्वेश्चन अवश्य करवा देंगे आज, समझ गए? चलिए बाबू ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन लेकर आए कैसा ये समझते हैं। क्वेश्चन है a बराबर 6 9 3 तथा b बराबर 3 5 4 हो तो ए बी ज्ञात करें। ए बी ज्ञात करें, कोई बता सकते हैं? ए बी ज्ञात करें। हो तो ए बी ज्ञात करें, कुछ भी नहीं करना है छोटो,
ए बी कह रहा है, यानी ए बी दोनों के गुना करने के लिए कह रहा है। 6 9 3 गुना 6 9 3 गुना 3 5 4, समझ गए? 6 9 3 गुना 3 5 4। अब समझिएगा, गुना करना है यानी ए बी बराबर, अगर हम रो से या अगर हम कॉलम से गुना करेंगे रो में, तो सभी रो में गुना करना पड़ेगा, यानी ऐसे 6 18 6 5 30 6 चौके 24 9 27 9 45 9 चौके 36 3 तिहाई 9 3 पचे 15 3 चौके 12। यही हो गया क्या चाहिए आंसर। एक क्वेश्चन और लेते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं, टेंशन दम नहीं लेना है। अगर इसको बीए निकालने के लिए कहता तो बीए बराबर लिखेंगे, यानी 3 5 4 गुना 6 9 3। क्या चीज कर रहे हैं हम? गुना कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्या चीज हम कर रहे हैं? गुना। तो अब इसमें क्या चीज करना है जे समझते हैं। अब इसमें गुना करना है, यानी 3 से गुना करेंगे तो ये सभी में गुना करेंगे, ठीक है। अगर 3 से हम गुना करेंगे कॉलम में, यानी पूरा रो से अगर हम कॉलम में गुना करेंगे, तब देखिए क्या होगा। 3 में 6 से गुना कीजिएगा तो 9, कोई दिक्कत। 3 में 6 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा? 9। अब देखिएगा, ध्यान से समझते हैं, ध्यान से। अब फिर 3 में 9 से गुना कीजिएगा तो 27। 3 में 3 से गुना कीजिएगा 9। 5 में 6 से गुना कीजिएगा 30। 5 में 6 से अब इससे गुना कीजिए, 5 में 6 से तो 30, 5 9 45, 5 15, 4 6 के 24, 4 9 36 और 4 12। समझ गए? चलिए, कोई दिक्कत? हाँ, 3 में 6 से गुना कीजिएगा तो 18 18। तो यही हो गया क्या चीज? आंसर। कोई दिक्कत? अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन, सबसे पहला बात कि अगर कोई पूछे, क्या चीज पूछे कि डीसी और आईसी, ध्यान से समझिएगा। डीसी मतलब होता है डिफरेंशिएशन और आईसी मतलब होता है इंटीग्रेशन। यह समझने वाली बात है। अगर क्वेश्चन ऐसे दे दे कि y बराबर 3x स्क्वायर प्लस 15 हो तो dy बट्टे dx बराबर, y बराबर 3x स्क्वायर प्लस 15 हो तो dy बट्टे dx बराबर, यानी x के सापेक्ष y का अवकलन, x के सापेक्ष y का अवकलन, d मतलब डिफरेंशिएशन, x के सापेक्ष x टू रिस्पेक्ट y ऑफ डिफरेंशिएशन या डिफरेंशिएशन ऑफ y, x टू रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन ऑफ y यानी x के सापेक्ष y का अवकलन। चलिए, तो dy बटे dx निकालेंगे, यानी
3x² प्लस 15 का DC क्या होगा। कुछ भी नहीं करना है, ऐसा क्वेश्चन दे रहे तो सबसे पहले सभी के अलग अलग करके DC निकालेंगे, अलग अलग करेंगे डिफरेंशिएशन निकालने के लिए। dy/dx बराबर, सबसे पहले ऐसा दे रहे तो कांस्टेंट को घर से बाहर x² प्लस 15 का DC हमेशा 0 होता है। कांस्टेंट का DC हमेशा 0, याद रखिएगा। कोई कांस्टेंट का DC पूछे तो हमेशा 0 बताना है, कांस्टेंट का DC 0। dy/dx बराबर 3 जस के 10 माथा, अगर x के पावर n के कोई डिफरेंशिएशन पूछे तो एक को जोड़ना है और उसको पटक देना है और पटक के नीचे ला देना है, ठीक है। चलिए, इंटू x, पहले ऊपरे कितना है 2, तो 2 को नीचे पलट के और फिर 1 कम किए, यानी dy/dx बराबर 3 दूनी 6x, क्या हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन अगर दे दे ऐसे ही इंटीग्रेशन में कि 3x² प्लस 15 इंटू dx, 3x² इंटू 15 x इंटू dx, बताइए। अगर IC निकालने के लिए कह दे तो सब कोई अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे, सब के अलग अलग IC, यानी ऐसा कि 3x² के भी अलग से इंटीग्रेशन करेंगे और इसको भी अलग से इंटीग्रेशन करेंगे। सबसे पहले कांस्टेंट को घर से बाहर x के पावर 2 इंटू dx प्लस कांस्टेंट को घर से बाहर इंटू x के पावर इंटू dx। कोई दिक्कत, चलिए आगे। 3 जस के 10 x के पावर n के कोई पूछे तो 1 बढ़ाना है और नीचे गिरा देना है, प्लस 15 जस के 10। अब कोई एक के पूछे कि x का इंटीग्रेशन क्या होता है, कोई पूछे x का इंटीग्रेशन क्या होता है तो x से होता है, यानी 15x प्लस c है तो c। 3 से 3 खाता में x के पावर q प्लस 15x प्लस c, क्या हो गया आंसर। आगे कैसा क्वेश्चन देगा ये समझते हैं। ये तो आ गया, हमारा हो गया छठा क्वेश्चन। आगे चलते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन पर। 7वां नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। aij बराबर 2i प्लस 3j हो तो 2 गुना 2 कोटि वाला आव्यूह ज्ञात करें। कुछ भी नहीं करना है। अगर aij बराबर दिया गया है और 2 गुना 2 कोटि वाला आव्यूह पूछ रहा है, ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो 2 गुना 2 कोटि के आव्यूह कैसा होगा ये समझते हैं। तो 2 गुना 2 कोटि वाला आव्यूह कैसा होगा ये समझते हैं, ध्यान से समझिएगा। कल ही बताए हैं ऐसा क्वेश्चन, उस पर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और आगे भी ऐसा देंगे, समझ गए, समझिएगा ध्यान से। 2 गुना 2 कोटि वाला कोई आपसे अगर सवाल पूछ दे कि 2 गुना 2 कोटि वाला आव्यूह क्या होगा, 2 गुना 2 कोटि वाला कोई आव्यूह पूछे तो आव्यूह बराबर निकलता है बाबू a11 a12 a21 a22, समझ गए। अब हमको a11 निकालना है, यानी जहां जहां i रहेगा 1 रखेंगे, j रहेगा 1 रखेंगे, तो 2 गुना 1 प्लस 3 गुना 1, यानी आ गया 2 प्लस 3, यानी आ गया 5। a11 बराबर आ गया 5, a12 बराबर
2 गुना 2 प्लस 2 गुना 1 प्लस 3 गुना 2। कुछ भी नहीं करना है, बस रख रहे हैं जैसे जैसे कह रहा है जैसे जैसे रख रहे हैं। 2 में 2 प्लस 3 दूनी 6, 6 2 8। A12 बराबर निकल गया। आगे देखते हैं। आगे A21 यानी जहां जहां जैसे जैसे दिल है जैसे जैसे बनाने। 2 दूनी 4 प्लस 3, 4 3 7। A22 निकालने के लिए कह रहा है, यानी 2 गुना 2 प्लस 3 गुना 2, यानी 2 दूनी 4 3 दूनी 6, यानी 6 4 10। कोई दिक्कत? 6 4 10। अब हमको कह रहा था कि 2 गुना 2 कोटि वाला अभियोग ज्ञात करें, यानी 2 गुना 2 कोटि वाला अभियोग यानी मैट्रिक्स। क्या चाहिए आया ये समझते हैं। सबसे पहले A1 के मान रखिए। A1 के मान आया 5 8 7 10। यही हो गया क्या चाहिए आंसर। दिक्कत? ध्यान से समझिएगा। आगे ये हमारा हो गया आंसर। 2 गुना 2 कोटि वाला अवयव निकल गया। यही क्वेश्चन 7वां नंबर था, यानी अगला क्वेश्चन भी ऐसे ही दे सकते हैं, ठीक है। इसलिए आप टेंशन नहीं लीजिए, बिल्कुल आप ध्यान से पढ़िए। Aij बराबर दिया गया है 2i प्लस 3j, ठीक है। 2 गुना 2 कोटि वाला अभियोग ज्ञात करना है। सबसे पहले हम एक थ्योरी दे रहे हैं आपको। थ्योरी क्या चीज है कि अगर Aij दिया गया है, यानी i को हम रो कहते हैं और j को हम कॉलम कहते हैं। अब देख रहा यही नहीं पता रहेगा कि रो कॉलम किसे कहते हैं, वो कौची करेगा पढ़ के। 12th में आया कहला, ये पहले बताओ। जब एक पते नहीं है कि कॉलम और रो किसे कहते हैं, बहुत भारी दिक्कत है। समझ गए? कॉलम बाबू, कॉलम मतलब होता है स्तंभ, रो मतलब होता है पंक्ति। कहिएगा कि कौची कौची बतावा हथिन रे। कॉलम और पंक्ति मतलब पंक्ति और स्तंभ केकरा कहा है, यानी स्तंभ और पंक्ति किसे कहते हैं। अब हम देहाती भाषा में बताते हैं, क्योंकि हम लोग रियली में देहाती घर से बिलोंग करते हैं, ठीक है। अब देहाती भाषा में आपको बताते हैं। अगर पंक्ति कहे तब पड़ा हुआ, ये तो इतना याद हो गया, ये तो याद रहेगा। पंक्ति कहे तब पास से पंक्ति और पास से पड़ा हुआ, इतना समझ में आ गया। कॉलम मतलब स्तंभ, कॉलम मतलब स्तंभ। खंभा कह देंगे तो आप समझ जाइए कि खंभा कैसा होता है, खंभा कैसा होता है। समझ गए? समझ में आया कि स्तंभ और कॉलम किसे कहते हैं, कॉलम और रो किसे कहते हैं, स्तंभ पंक्ति किसे कहते हैं। पास से पंक्ति और पास से पड़ा हुआ, और स्तंभ खड़ा हुआ होता है। ये सब तुरंत भर में पड़ा खड़ा समझ में आ जाएगा, लेकिन इंग्लिश में याद रखिए, कॉलम मतलब स्तंभ, रो मतलब पंक्ति, याद नहीं रहेगा। समझ गए? तो आपको देहाती भाषा में ही पढ़ाना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप देहाती भाषा में ही बिलोंग करते हैं। लेकिन क्या कीजिएगा, जब आगे जाइएगा ना, एनडीए का जब क्वालिफिकेशन होगा, जब एसएसबी का इंटरव्यू होता है, वहाँ पर इंग्लिश में इंटरव्यू लिया जाता है। उसमें आप फंस जाइएगा, उसमें आप हिंदी नहीं बोलेगा, वहाँ जो इंटरव्यू मास्टर रहेगा। समझ गए? तो आप इंग्लिश भी थोड़ा मनी पढ़िए। अब इंग्लिश का क्लास आज 12th का क्रैश कोर्स चालू करने वाला है इंग्लिश का। आप भूलना नहीं, आप भूलिएगा नहीं। लगभग 7:30 से क्लास चालू हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लेते हैं, ध्यान से समझिएगा, इसलिए आप क्लास को एकदम मिस नहीं कीजिए। मिस कीजिएगा दिक्कत हो जाएगा। समझ गए? एक क्वेश्चन आपके सामने लेकर आया ऐसे, वो क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके सामने ऐसे। 8वां नंबर में है बाबू, 8वां नंबर क्वेश्चन। क्या चाहिए ये समझते हैं। 3 6 9 4 2 5 5 6 4 हो तो ज्ञात करें, ज्ञात करें। ए बराबर
बाबू मोड ए है या मोड को सूचित करते हैं डिटर्मिनांट, यानी एकरा कह सकते हैं DETA ज्ञात करें। मोड ए को कह सकते हैं डिटर्मिनांट ज्ञात करें, यानी इसका सारणिक क्या होगा। आप तो फंस जाइएगा, कहिएगा कि ई कौची दे दिए सर, मतलब ये दिए कौची दिए, जो समझाएं तो समझिए। चलिए, सबसे पहला अगर डिटर्मिनांट ज्ञात करने के लिए कहे तो ऊपरे को मान लेना है प्लस माइनस प्लस, या तो इसको मान लीजिए, या तो इसको मान लीजिए, या तो इसको, या तो इसको, किसी को मानिए, उससे हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन कोई एक रो या कोई एक कॉलम, दोनों में से कोई एक का मानिए। समझ गए। चलिए आगे, 3 है तो लिखेंगे 3, ठीक है। अब जेकरा हम लिखेंगे बाबू, ओकरा सामना सामनी के रो और कॉलम को झाप देंगे, और झापला के बाद जो अवयव बचेगा उसको ही लिखेंगे। यानी 3 को लिखें, यानी ई वाला झाप जाएगा, ई वाला झाप जाएगा, ई वाला झाप जाएगा, बच गया कौन बाबू, 2 5 6 4, 2 5 6 4, -4 उतरेगा। अच्छा कहेगा कि ये चपड़ी माइनस कैसे हुआ, तो ये माइनस है ना, इसलिए 4 उतरा, माइनस है तो माइनस। अब 4 को लिखें, यानी ई वाला खत्म, ई वाला खत्म, बचा 6 9 6 4 +5। अब 5 को लिखें, यानी ई वाला खत्म, बच गया ई वाला, 6 2 9 5। समझिएगा, समझ में आया। चलिए आगे समझिएगा। 3 जस के 10, 30 गुना करके घटा देना है, 4 दूनी 8 -6 35, 6 चौके 24 और -9 छक 54, प्लस 5, 6 5 30 और -9 दूनी 18, 30 और -18। आगे बाबू 3, 8 में से 30 गया, बचा कितना, -22, -4 जस के 10, 24 में से 54 गया, बचा -30, प्लस 5 जस के 10, 30 में से 18 गया, बचा 22। अब यूं नहीं समझ में आएगा कि 10 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा, तो आप क्या कीजिएगा, 15 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा, तो ये सब सभी जानना है ना, ये बताएंगे तो बताइए, हम पढ़ा लिए हैं, बताइए, ये सब तो छोटा छोटा बच्चा पढ़ता है। चलिए 22 तिया 66, माइनस ता माइनस, माइनस प्लस, 30 चौके 120 से 120, प्लस 22 बचे 110। चलिए -66 जस के 10 प्लस 120 और 110 कितना हो जाएगा बाबू, 230। 230 में से 66 जाएगा, कितना बचेगा बताइए, यानी ऐसे भी लिख सकते हैं 230 -66, और 230 में से 66 जाएगा तो कितना बचेगा, कमेंट करके आप जवाब दे सकते हैं, नहीं तो फिर बताएंगे। चलिए 230 में से 66 जाएगा, अब बताइए, इहू हम मतलब आपको बताएं ना कि 230 में से 66 घटा के यहाँ पर बताइए, कमेंट करके जवाब नहीं दे सकते हैं छोटो, बताइए आप में गलती है कि नहीं है, ये बताइए। चलिए घटा देते हैं, टेंशन नहीं लीजिए। चलिए इसका आंसर आ गया 164। 164 और 66 कितना हो जाएगा बाबू, 230। चलिए अगला क्वेश्चन 9वां नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे। 9th नंबर क्वेश्चन हमारा ऐसा रहेगा, इसी टाइप पर एक क्वेश्चन और देंगे और आपकी कॉलम से बनाएंगे। आप बहुत टेंशन लेते हैं। 5 4 2 3 5 6 3 2 4 ए बराबर हो तो DETA ज्ञात करें। DETA डिटर्मिनेंट ऑफ ए ज्ञात करें। DETA डिटर्मिनेंट ऑफ ए ज्ञात करें। समझिएगा ध्यान से। सबसे पहला बात कि क्लास को आप शेयर करें। सबसे पहला बात ये होना चाहिए कि इस क्लास को शेयर करें। समझ गए बाबू। आगे चलते हैं, ध्यान से समझिएगा। आगे हम लेकर चलते हैं। सबसे पहला अगर ऐसा क्वेश्चन दे दे,
कैसा क्वेश्चन देते हैं ये समझते हैं। दिया गया है ए बराबर इतना, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ज्ञात करें। अब कोई मूर्ख लड़का के ई नहीं पता रहेगा कि डी ई टी ए मतलब क्या होता है, तो 12th में गया क्या है, ई बाहिले बताओ। अरे जेकरा ई ना पता रहेगा कि डी ई टी ए कहते हैं किसे, क्या कर सकते हैं बताइए। डी टी ए मतलब होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी ए का डिटर्मिनेंट, यानी ए का सारणिक। अब जगह पता नहीं है कि सारणिक किसे कहते हैं, वो क्या करेगा, समझिएगा ध्यान से, ना तो 1 मिनट में कहाँ जाएगा कोई पता नहीं चलेगा। चलिए डी ई टी ए ज्ञात करने के लिए कह रहा है, कुछ भी नहीं करेंगे बाबू। सबसे पहले ऊपर का या निचल का कोई के प्लस माइनस प्लस ऐसे मान के निकाल लेंगे, या तो रो या तो कॉलम, किसी को एक को मानना है, या किसी रो को या किसी कॉलम को, प्लस या किसी रो को या किसी कॉलम को मान कर चलना है। क्या चीज कि प्लस है तो फिर माइनस प्लस, कोई दिक्कत। 5 निकालें तो 5। अब जेकरा हम निकालेंगे, हम पहले ही कह रहे हैं कि जेकरा निकालेंगे ओकरा सामना सामने रो और कॉलम को झाप देना है, और जितना भी बचेगा उसको लिख देना है। 5 को निकालें यानी ई खत्म। फिर रो कॉलम के बात आ गया, रो कॉलम नहीं समझिएगा बहुत दिक्कत करेगा डिटर्मिनेंट में, समझ गए। तो 5 को झाप दिए, इसको झाप दिए, बच गया 5 2 6 4, लिख देंगे। फिर निकाले बाबू -3 को, -3 को निकाले यानी ई वाला खत्म, बच गया 4 2 2 4। फिर निकाले +3 को, इसको निकाले यानी ई खत्म, बच गया वो वाला 4 2 5 6। अब डी टी ए निकालते हैं बाबू, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले अगर ऐसा सिंबल में आ जाए, डिटर्मिनेंट में एक रूल है, तिरछा तिरछी गुना करके घटाना है, तिरछा तिरछी गुना करके घटाना है, बस रूल को फॉलो करना है, आगे बढ़ना है। 5 चौके 20, समझिएगा 5 चौके 20, 6 दूनी 12, घटा देना है, -3 10 के 10, 4 चौके 16, 2 दूनी 4, +3, 4 6 के 24, 5 दूनी 10, समझिएगा। हम निकाल रहे हैं डी टी ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। 5 10 के 10, 20 में से 12 जाएगा, यू बतावे पड़ेगा कि 20 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा। कमेंट में जवाब दीजिए कि 20 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा। जो बच्चा अभी पढ़ रहे हैं जो कमेंट कीजिए कि 20 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा, बताइए। देखते हैं हम पढ़ते हैं कि नहीं, तो कोई बता देगा 20 में से 12 गया तो क्या बचेगा। तो आपको लिखने में, टाइप करने में क्या भार पड़ता है। देखिए बाबू, इस समय में पढ़िएगा तो आगे बढ़िएगा। एक गोल पर फोकस कीजिए, पढ़ना है तो बढ़ना है, ना पढ़ना है ना बढ़ना है। इस दौर में जो अभी चल रहा है, इस दौर में पढ़िएगा तो बढ़िएगा। यही तो आप दिमाग में हटा लीजिए कि यहाँ पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे, ऐसे नहीं बढ़ सकते हैं, समझिए। आगे चलिए। 20 में से 12 गया 8, -3 10 के 10, 16 में से 4 गया 12, +3, 24 में से 10 गया, कितना बचेगा बाबू, 24 में से 10 जाएगा 14। चलिए आगे निकाल रहे हैं डी टी ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। 8 5 40, -12 तिया 36, +14 तिया 42। प्लस वाला को जोड़ देना है, माइनस वाला को घटा देना है। चलिए इसके आगे प्लस 40 और 42 कितना हो जाएगा बाबू, 82, -36, 82 में से 36 जाएगा, कितना बचेगा, डी ई टी ए बराबर 82 में से 36 जाएगा, कितना बचेगा बाबू बता दीजिए, 46 बचेगा। बताइए इसका आंसर बताइए। 82 में से 36 जाएगा तो कितना बचेगा, बताया जाए। बताइए 46, यानी इसका आंसर आ गया 46। कोई दिक्कत, कहीं कोई प्रॉब्लम होगा आप कमेंट कीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप कमेंट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को समझने में या कहीं भी कोई पॉइंट में दिक्कत हो तो आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन डीसी से क्वेश्चन उठाएंगे, डिफरेंशिएशन। ये दोनों एक ही टाइप का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन उठाते हैं, समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। अगला क्वेश्चन ऐसे उठाएगा, समझिएगा ध्यान से।
क्वेश्चन दे रहा है आपको कैसा, ये समझते हैं। क्वेश्चन दे दिया 10वां नंबर क्वेश्चन, आज 30 क्वेश्चन कराएंगे, ये इतना बात दिमाग में रखिएगा, या तो 2 वीडियो हो या तो 3 वीडियो हो, 30 क्वेश्चन कराएंगे। 10वां क्वेश्चन पर आ गए हैं, प्रत्येक वीडियो में 10-10 क्वेश्चन जाएगा। चलिए 10वां क्वेश्चन, एक डीसी से क्वेश्चन उठाते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन। y बराबर 12x स्क्वायर प्लस 16x प्लस 18 हो तो dy बटे dx बराबर भाट, dy बटे dx बराबर भाट। कहिएगा कि इतना बड़ा क्वेश्चन बन जाएगा हमरा से? नहीं बनेगा सर, अरे नहीं बनेगा, हम यहाँ पर ही है ना, सब बनेगा, सब क्वेश्चन हल होगा, टेंशन क्यों लेते हैं? सब क्वेश्चन को हल करेंगे। चलिए देखिएगा क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है कि y बराबर यानी dy बटे dx निकालने के लिए कह रहा है, यानी y के जगह पूरा मान लिख देंगे 16x प्लस 18 dx जस के तस। आगे dy बटे dx बराबर, सबको अलग अलग डीसी करेंगे, 12x स्क्वायर बटे dx प्लस फिर 16x को भी डीसी करेंगे, फिर 18 को भी डीसी करेंगे x के सापेक्ष। चलिए सबको x के सापेक्ष डीसी कर रहे हैं। 12x स्क्वायर यानी सबसे पहले कांस्टेंट को घर से बाहर दम निकाल के बिक दीजिए, पूरा कचरा को घर से दिमाग से भी निकाल के बिक दीजिए। dx बटे dx, कांस्टेंट को घर से बाहर निकालें, 16 को घर से बाहर x, ठीक है, प्लस 18 के डीसी 0, 18 के डीसी बाबू 0, 18 के डीसी क्या चीज 0। आगे समझिएगा, आ गया dy बटे dx बराबर 12। ओके, अब माथा पर रहेगा डीसी में x के पावर n के कोई डीसी पूछे तो माथा पर कोई नीचे गिरा देना है, यानी गुना में गिरा देना है और एक कम कर देना है, यानी 12 और नीचे गिर जाएगा, यानी x एक लोड कम करेंगे, प्लस 16 जस के तस x के डीसी 1। सब स्टूडेंट याद रखिए x के डीसी 1 होता है, ठीक है। चलिए आगे, dy बटे dx बराबर 12 दूनी 24 x और प्लस 16, यही हो गया क्या चीज आंसर। दिक्कत, चलिएगा समझिएगा, दिक्कत हुआ? अरे बताइए ना, दिक्कत हुआ? 24x प्लस 16 आया आंसर? नहीं आया। क्वेश्चन कैसे पूछेगा, बोर्ड को देखिएगा, बोर्ड में कैसा क्वेश्चन देगा, बहुत सारा क्वेश्चन आपको लेकर आएंगे, ठीक है, टेंशन नहीं लीजिए, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन दिया गया y बराबर 12x स्क्वायर प्लस 16x प्लस 18 हो तो dy बटे dx बराबर क्या होगा? x के सापेक्ष विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन ऑफ y, x के सापेक्ष y का अवकलन, x के सापेक्ष y का x के सापेक्ष y का अवकलन याद करना है इसमें। dy बटे dx बराबर, अच्छा कई स्टूडेंट के यही नहीं पता रहता है कि सर dy बटे dx लिखे हैं, इसका अर्थ क्या होता है। अब अर्थ में नहीं पता रहेगा और मूर्ख ऐसा लिखते रहिएगा dy बटे dx तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। पहले समझिए कि dy बटे dx का अर्थ क्या निकलेगा इसको। या फिर यही नहीं पता रहता है कि इंटीग्रेशन 2x इंटू dx, यही नहीं पता रहता है इसका अर्थ क्या होगा। तो कोचिंग कीजिएगा, कुछ कर पाइएगा? कुछ भी नहीं कर पाइएगा, सिर्फ आप लिखिएगा। अरे बाबू, इसका कह रहा है कि x के सापेक्ष निचला के रिस्पेक्ट देना है नीचे वाला को, x के सापेक्ष विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन ऑफ y, x के सापेक्ष y का अवकलन, इसमें हुआ x रिस्पेक्ट y का अवकलन। समझ गए? ध्यान समझिएगा, इसका अर्थ समझ में आया, x के सापेक्ष y का अवकलन। चलिए, तो यह आपका पार्ट 5वां वीडियो था, पार्ट 5 वीडियो था मैथ का। समझ गए बाबू, मैथ का अगला वीडियो फिजिक्स। अभी जस्ट क्लास लेंगे फिजिक्स का। फिजिक्स में
दो चीज़ अगर बरियार कर लिए तो 12th आपसे निकल जाएगा। पहला इलेक्ट्रोस्टेट और दूसरा इलेक्ट्रिक करंट। जो विद्यार्थी का 70 नंबर का क्वेश्चन यहीं से डील करेगा बाबू, समझ गए? 70 नंबर का एग्जाम होता है फिजिक्स का क्लास 12th में, 70 नंबर का क्वेश्चन डील करेगा इलेक्ट्रोस्टेट इलेक्ट्रो करंट से। फिर ऑप्टिक्स हो गया, मॉडर्न फिजिक्स हो गया। जो विद्यार्थी दो चीज बरियार कर लेगा, दोनों 4 चीज में से कोई 2 चीज बरियार कर लेगा ना, समझ जाइए कि फिजिक्स में 70 में 70 मार के आएगा। समझ गए हैं? तो आज इलेक्ट्रोस्टेट चालू होगा, फिर इलेक्ट्रोस्टेट का क्लास खत्म होगा, फिर एक नया लेसन इंग्लिश में लेकर आएंगे जिसका नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। बहुत अच्छा जॉन डन की कहानी है, एन्नी मोरी की कहानी है। बहुत अच्छा तरीका से, बहुत डीपली तरीका से एक्सप्लेन करके बताएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लेकर चलेंगे। और हाँ, एक चीज़ और बता दें कि फिजिक्स में अभी क्लास होगा इलेक्ट्रोस्टेट में। इलेक्ट्रोस्टेट में जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बारी बारी से यहाँ पर डील करेंगे, बारी बारी से। समझ गए? तो चलिए, आपका क्लास समाप्त होता है। अगला क्लास अभी जस्ट होगा 5 या 10 मिनट के बाद। चलिए।